Hey guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि, एंड आई एम बैक हियर विद अनदर पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग फॉर यू। एंड टुडे आई एम गोइंग टू चेक कि आने वाले 3 मंथ्स आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये महीने रहेंगे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि जुलाई की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एक हफ्ते की रीडिंग भी कर चुकी हूँ, यानी कि वीकली प्रेडिक्शन भी आपका आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि वापस से जुलाई के महीने को यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी था। मैं आगे से ये रीडिंग कर रही हूँ। अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीनों में क्या कुछ होने की संभावना है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में, ये सब कुछ मैं यहाँ पर चेक करूँगी। यूँ ही आपको ये रीडिंग या वीडियो नहीं मिला है। देयर इज़ अ रीज़न दिस वीडियो फाउंड यू टुडे। द नेक्स्ट 3 months, August, September and October 2025 are bringing a major energy shift in your life। ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ये सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए। सम ऑफ यू may experience a sudden breakthrough, some may finally receive the love or clarity you have been waiting for, but one thing is certain, that this isn't just a prediction, it's divine timing. So this is your sacred message from the universe that I'm going to deliver you today. Take a deep breath, close your eyes, और आपकी इंट्यूशन को अलाउ करिए आपके लिए जो करेक्ट पाइल है उसे चूज़ करने के लिए। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं जो कि मैं रखने वाली हूँ आप सभी लोगों के सामने। चूज वन ऑफ देम। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, सी द गुड इन एवरीथिंग। दिस इज योर सेकेंड कार्ड, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस इज योर थर्ड कार्ड, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। तो कोई भी एक कार्ड आपने चूज करना है इनमें से इंट्यूटिवली, एंड देन आपको रीडिंग देखनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन के ऑप्शन पर जा सकते हैं जो कि आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसे करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट मी, अबाउट दिस चैनल, अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, अबाउट हीलिंग सेशंस, अबाउट मेंबरशिप, एंड जुलाई का जो हमने ग्रुप तैयार किया है फॉर हीलिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यू कैन चेक वंस, अदरवाइज यू कैन कमेंट मी और यू कैन मेल मी, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड यू कैन मेल मी। ओके तो वहाँ पर या तो मैं या फिर जो वॉलंटियर्स हैं आपको रिप्लाई करेंगे, आपको पूरा डिटेल देंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके सो टेक योर टाइम। ये आपके कार्ड्स हैं, आप कोशिश करूँगी स्क्रीन पर भी आपको ये दिखा दूँ, फिर आप एक कार्ड चूज़ करिएगा और फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। ओके ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। लेट्स सी कि क्या कुछ निकल कर आएगा आज की हमारी रीडिंग में। क्या ब्लेसिंग्स होंगी, क्या गाइडेंस होगा, चेक करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जस्ट कार्ड्स निकालूँ, कोई ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे नहीं पूछूँ कि इसमें क्या होगा, हेल्थ में क्या होगा, करियर में क्या होगा। चाहती हूँ कि रीडिंग ऐसी हो कि यूनिवर्स जो बताना चाहती है, जो मेजर चेंजेस दिखाना चाहती है वो खुद ही दिखाए। इसके बाद भी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को सेपरेटली भी जानना होता है, वो भी चेक कर लूँगी, बट पहले मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की आपकी रीडिंग हो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आप देखने वाले हैं वो आपको पता लगे। ओके ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। Pile 1,
ओके तो जब आपके कार्ड्स मैं शफल करी हूँ, यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रूज, इस तरीके के मैसेजेस, ऐसी एनर्जी सी महसूस हो रही है। और लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। कीप प्रेइंग, प्रे करते रहिए। फाइल नंबर 1। तो जिसकी मैं बात कर रही थी, आप देख सकते हैं वो कार्ड हमारे सामने हाजिर है। एक ब्रेक थ्रू है। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये अगस्त के महीने के लिए है। एंड अगस्त के महीने के लिए सबसे पहला जो कार्ड है हरमित का आया है, और इसकी टाइमिंग भी कहीं ना कहीं ऐसे आसपास ही मेरे लिए निकल कर आती है। सो कोई तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किसी क्लैरिटी के बाद आपके जीवन में आएगा। अगस्त के महीने में ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी खोज आप कर रहे हो। लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, किसकी डिग्री हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी खोज में आप हो और लगातार कॉन्टम्पलेट कर रहे हो दैट व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपको मिलेगी। एक इमोशनल फॉग में आप रहे होंगे, सो यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ इट। वो भी हो सकता है कि धुंध है, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है आगे। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, हरमित के कार्ड को, यू विल सी यहाँ पर आईज है और माहौल देखिए किस तरीके का है। नो सनलाइट। ओके, ये बंदे ने इसीलिए एक लाइट यहाँ पर पकड़ रखी है टू नो कि आगे क्या है, क्योंकि नहीं दिख रहा और वो डायरेक्शन देखना चाहता है क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। ओके, आपकी सिचुएशन भी ऐसी रही होगी। एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं है। और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए जगह जगह आप भटके होंगे, कई लोगों से कनेक्ट हुए होंगे, बट फिर भी कोई जवाब आपको नहीं मिला। प्रयास करते रहे और करते करते अभी आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आपकी जो एज है उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी आई है। एंड जब आप लोगों से बात करते होंगे तो लोग आपको बोलते होंगे अरे ये तो दादाजी है या दादी माँ बन गई है, राइट, वो वाली चीज़। क्योंकि समय ने बहुत कुछ आपको सिखाया, बहुत कुछ ना आपसे प्रैक्टिस करवा दिया है, वेट करते करते, धैर्य रखवाते रखवाते, बहुत कुछ। सो फाइनली उस धुंध से आप बाहर निकल रहे हो अगस्त के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। बट यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है जो कि बताता है कि अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है गति पकड़ेगी, यानी कि बहुत तेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे और बैलेंस बनाते हुए। पास्ट को भी याद रखते हो, प्रेजेंट को भी जी रहे हो और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो। स्टिल आप टेंस्ड नहीं हो, स्ट्रेस में नहीं हो, आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहे हो और रास्ता तय कर रहे हो, क्योंकि क्लैरिटी है ना। अब ये पास्ट कैसा है? ये वो पास्ट है जो आपको कुछ सिखाता है, ये वो पास्ट नहीं है जो आपको दर्द देता है। बेशक आपको दर्द से ही सीख मिलती है, लेकिन दर्द को कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। जो सीख मिली है उसे अपने साथ रखोगे, प्रेजेंट में आप उसके साथ आगे बढ़ोगे और फ्यूचर की उसकी प्लानिंग करोगे कि ओके ये गलतियां मैंने करी थी, अब मुझे इस तरीके से प्लानिंग करनी है और फ्यूचर को ऐसा बनाना है। सो वो बैलेंस कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आप एक्सपीरियंस करोगे आपके अंदर। एक कार्मिक साइकिल भी है जो क्लोज हो रहा है फाइनली, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ में कार्मिक साइकिल हो, चाहे कई सारे लोगों के साथ में आपका कार्मिक साइकिल चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं आपका एंड होने वाला है। अगर आप
हर कोई आता है और आपको ब्लेम करके जाता है, हर कोई आता है आपको बातें सुना के जाता है, तो फाइनली ये चीज़ ख़त्म होगी आपके लिए। बहुत से लोगों का आई थिंक बर्थडे है अगस्त में, और आपका जो बर्थडे है उसके बाद से यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। थकान भी हो सकती है आपको, आपको लगेगा बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पा रही या नहीं बढ़ पा रहा, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, बहुत ये वो, बहुत मन में ऐसे विचार भी आएंगे। बट याद रखिए कि जब आप गिरने वाले होते हो पूरी तरीके से, तभी कहीं ना कहीं एक बड़ी ऊंचाई को आप छूते हो। ये ज़्यादातर लोगों के साथ है, आपके केस में तो वही दिख रहा है कि जैसे आपको लगेगा कि बस हो गया, अब कुछ नहीं रहा। हो सकता है कि आपके 10th हाउस में गुरु हो, आप अपनी कुंडली चेक करिए 10th या 11th में, उनके साथ ज़्यादातर कि ऐसा होता है कि एक ऐसी परिस्थिति आती है जब उनको लगता है कि बस सब खत्म, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहती, बताना भी नहीं चाहती। उसी वक्त कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड आ जाता है या भगवान की कृपा आपको मिल जाती है। तो वो समय आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। आपकी जो सोल है वो डीप लेवल पर उसकी हीलिंग होगी, यू विल सी, अंदर तक आप हील होंगे। सी एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ रिसीव करेंगे आप अगस्त के महीने में। आप अपना पाथ लूज नहीं कर रहे हो। बहुत से लोगों को यहाँ पर ये शिकायत है कि इतनी दिक्कतें परेशानियां हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रहा उनका पाथ क्या है, और कहीं ना कहीं वो उसको लूज कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप अलाइन कर रहे हो आपके पर्पस के साथ। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो आपको मजबूत बना रही हैं, आपको कमज़ोर नहीं बना रही। बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा राजयोग भी होता है कि पहले वो गिरेंगे और उसके बाद फिर वो ऐसे उठेंगे ना चमकेंगे, वो सूरज के जैसे, तारों के जैसे भी नहीं, सूरज के जैसे। लेकिन उससे पहले बहुत बुरी सिचुएशन उनकी लाइफ में आएगी, हर तरफ से वो अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होगा, कोई उनको प्यार करने वाला नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आएंगे और उसके बाद वो उभरेंगे। सो आपके लिए भी कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये बदलाव आपको अगस्त के महीने में दिखाई देगा। यू विल फाइनली लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट, एंड बहुत पहले भी जो चाहते होगे, फाइनली वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये हर जगह है, ओके ये सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, ये आपके करियर को लेकर भी है, आपकी लव लाइफ को लेकर भी है। अगर अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान है, शादी को लेकर परेशान है, रिश्तों को लेकर परेशान है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, हर जगह से आपको शांति और सुकून मिलेगा। हर जगह से आपकी गाड़ी आगे चलेगी, अब अटक कर नहीं रहेगी। अभी तक तो पहिया आपका फंसा हुआ था गड्ढे में, वो निकलेगा अब। अगर करियर भी आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस भी आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, जॉब में भी आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी तरक्की देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ चुका है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, और हेल्थ अच्छी ना रहने की वजह से आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, जब भी तरक्की मिलने वाली थी तो नहीं मिल पाती थी क्योंकि आपकी हेल्थ बीच में आ जाती थी, तो हेल्थ में भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। सो सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे, जो डायरेक्शन आप पकड़ना चाहते थे, कि ये डायरेक्शन मुझे खुशियों की तरफ लेकर जाएगी, वो डायरेक्शन फाइनली आपको अगस्त के महीने में मिलेगी। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। एनीथिंग एल्स? यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि अगस्त के महीने से ट्रांसफॉर्मेशंस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। इसका मतलब है कि अगस्त से शुरुआत होगी, फिर सितंबर एंड अक्टूबर में भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। अब वो चेंजेस क्या हैं वो आगे मैं देखूंगी। अगस्त के महीने में आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि यूनिवर्स ऑलरेडी कुछ बहुत स्पेशल आपको दे रही थी, जो कि आप ले नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड थे, रो रहे थे, परेशान थे,
कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगा, उसकी वजह से यूनिवर्स जो आपको दे रही थी वो आप देख ही नहीं पाए, राइट। अगस्त के महीने में फाइनली आप देखोगे कि यूनिवर्स कई महीनों से आपको कुछ देना चाहती है, आपके जीवन में कुछ बदलाव करना चाहती है, लेकिन आप रोने में इतने व्यस्त हो कि आपको ब्लेसिंग दिख ही नहीं रही। तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिवर्स ऐसा आपको दे रही है जिसको आप ले नहीं रहे हैं किसी जिद के चलते, ओके, जबकि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो चीज़ हमारे लिए ब्लेसिंग के जैसे काम करती है वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं होती, यू नो जैसे कि मान लीजिए इंजेक्शंस, दवाइयाँ जब हमें दी जाती हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हील करती हैं। तो यूनिवर्स भी कई बार हमें कुछ चीज़ें ऐसे देती है जो देखने में बहुत बुरी लग रही होती हैं, कड़वी होती हैं, बट एक्चुअली वो हमारे ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। तो कुछ तो आपको लगातार मिल रहा था, कुछ 29 डेज और 39 डेज थे जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, एक्चुअली वो आपके लिए अच्छा था। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन भी आपको अगस्त के महीने में होगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ चुका है, ये बताता है कि अगस्त के महीने में हो सकता है किसी तरीके की विद्या भी आप सीखें, किसी गॉडेस के मंदिर जाएं, दर्शन करें, या कोई विद्या आप सीखें किसी गुरु के अंडर रहकर या अकेले, या आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से उन पर आप काम करें। वैसे ये एक ऐसी विद्या के बारे में बात करता है जो हिडन है, जो हम सब लोगों को बताते नहीं हैं, यू नो, इस तरीके की सिद्धियां लेना, काम करना, उस विषय में ये कार्ड बताता है। टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में भी बताता है। सो मे बी आप इस दिशा में भी आगे बढ़ें। सो अगस्त के महीने में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत सारी आपकी ऐसी इच्छाएं जो आपके मन में दबी हुई हैं उनको पूरा करने का रास्ता आपको अगस्त के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। सो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा करना है, उसका रास्ता खुलेगा और बड़ी ही सरलता से आप आगे बढ़ जाओगे बिना किसी ऑब्स्टिकल के, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ अगस्त का महीना आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। अक्टूबर एंड सितंबर की एनर्जी भी देख लेते हैं। चलिए पहले सितंबर का देख लेते हैं, महीना कैसा रहेगा। 10 of Swords, then we have 3 of Cups, then we have 4 of Swords. Okay. सबसे पहली चीज़ तो अगेन यहाँ पर भी ब्रेक थ्रू दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला अगस्त से कुछ शुरू होगा, कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे और वो आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि चैरियट का कार्ड था आपके लिए। अब यहाँ पर भी क्लैरिटी दिख रही है आपके करियर को लेकर, अगर कन्फ्यूजन है तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्सो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ आपको अपना मित्र मानते हैं, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को अपना मित्र मानते हो और वो सोचते हैं कि आप उनको प्यार करते हो, तो आप उनको इस चीज़ की क्लैरिटी दोगे और कहीं ना कहीं इस एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकलोगे, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है जब एक तरफा प्यार हो और दूसरा व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मर रहा है फीलिंग्स को लेकर, तो ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे सामने वाले की तरफ से हो। सो उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको सितंबर में मिलेगी, या फिर आप किसी को क्लैरिटी दोगे। करियर की भी क्लैरिटी मिलेगी, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस कंपनी में रहना है, या जॉब करना है, या बिजनेस करना है, यू नो, किसके साथ में पार्टनरशिप करनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी से पैसा लेना है या नहीं लेना है, तो उसकी क्लैरिटी आपको सितंबर के महीने में मिलेगी 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थकान आपको हो रखी थी करियर को लेकर भी, कि कौन सा करियर पिक किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो इसकी भी क्लैरिटी आपको फाइनली सितंबर के महीने में मिलेगी और आप चैन की सांस ले पाओगे। कुछ ऐसे लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं जिनको लेकर आपके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे कि ये तो मुझे कब का भूल चुका है, या ये तो मुझे कब की भूल चुकी है, ये तो क्या वापस आएगी या वापस आएगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है और वो व्यक्ति आपको हेल्प करेगा आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए,
और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हेल्प करेंगे वो कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको सक्सेसफुल होना है, किस तरीके से आपको डिग्री लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है और इस व्यक्ति ने पहले भी आपको कई बार हेल्प किया है। तो इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। वी से इनका नाम शुरू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डब्ल्यू, कुछ लोगों के लिए बी भी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उनसे वापस से आपकी मुलाकात होगी सितंबर के महीने में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक डिसीजन जो आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर देगा, वो डिसीजन आप लेंगे सितंबर के महीने में, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा जो आपको ब्लैक एंड वाइट क्या है वो दिखा पाएगा। ओके, कि ये ब्लैक की लिस्ट में आता है, ये वाइट की लिस्ट में आता है, यानी कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कई बार हम जानते हैं कि इस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, बट फिर भी हम आगे नहीं बढ़ते, हमें किसी के कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आपके केस में भी वही है, आप बहुत समझदार हो लेकिन शायद अकेले आप कर नहीं पाते चीज़ें। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और फिर तुरंत वो डिसीजन आप लेंगे और आपकी लाइफ जो है तुरंत शिफ्ट करेगी। एक मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आएगा सितंबर के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बट लव लाइफ के लिए मैसेजेस कम दिख रहे हैं, आपके करियर के लिए ज़्यादा दिख रहे हैं। सो लव लाइफ में बेशक सितंबर के महीने में बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं, करियर में बड़े चेंजेस हैं। ओके, अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए? मून का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में स्टेबिलिटी है, यहाँ पर इनर पीस है, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्लो अप की एनर्जी है। समवन में कन्फेस समथिंग ऑनेस्टली टू यू। ओके, सो अगर यहाँ पर भी मैं अक्टूबर की एनर्जी भी अगर मैं देखूँ ना गाइस, तो यहाँ पर भी क्लैरिटी की ही बात हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप रिलेशनशिप में थे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, या ये आपके एक्स हो सकते हैं, उनसे जुड़ी कोई क्लैरिटी आपको चाहिए। वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको अक्टूबर में मिलेगी। ओके, सो सितंबर के महीने में करियर से जुड़ी क्लैरिटी है एंड अक्टूबर के महीने में लव लाइफ से जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। कुछ हिडन हैं चीज़ें, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, आप दोनों के बीच में अगर कोई आया है, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं किसी के चलते, या सिचुएशन ही ऐसी बनी थी, तो उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी। सेपरेशन खत्म होगा, इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे कई सारे झूठ बोले हैं, या दो चेहरे दिखाता है, सामने दिखाता है कि वो आपको प्यार नहीं करता, बट है दिल में आपके लिए फीलिंग्स, तो वो फीलिंग्स अपनी बताएंगे। तो ये सब कुछ है, वो सारी चीज़ें जो छिपी हुई हैं, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, या जिनके लिए आप सोचते हो कि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, धुंध सा है, वो धुंध मिटेगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि उसका भी साइकिल एंड हो चुका है, ऐसा है। सो एक्शन का मंत्र रहेगा। ये 3 महीने आप सभी लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, क्लैरिटी के महीने हैं। सो 1 महीने में, अगस्त में तो ये आया है कि क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो जाएगी, करियर में, लव लाइफ में, हेल्थ में। अगस्त के महीने में ये सब कुछ होगा। सितंबर के महीने में करियर की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और लव लाइफ की जो क्लैरिटी है वो अक्टूबर तक जाएगी। मैरिज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है, रिजेक्ट किया गया तो क्या रीज़न है, क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि शादी हो जाए, सेपरेशन चल रहा है तो क्यों हो गया, या किसी ने घोस्ट किया तो क्यों किया, उसकी क्लैरिटी, राइट। यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी क्लैरिटी, क्या करना चाहिए जिससे यूनियन हो जाए, है ना। या कोई व्यक्ति जिसको लेकर आपके मन में ऐसी भावना है कि व्यक्ति प्यार तो करता है लेकिन बोलता नहीं है, अभी डाउट हो जाता है ना, कि लग तो रहा है मुझे कि प्यार करता है, बोलता नहीं है, बट क्या मालूम, क्या पता मैं गलत ही हूँ। तो उसकी क्लैरिटी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आकर खुद ही कन्फेस कर लेगा, राइट।
या किसी ने गोस्ट किया है तो वो व्यक्ति आकर आपको बताएगा कि उसने गोस्ट क्यों किया था। तो इस तरीके की क्लैरिटीज आपको मिलेंगी इन 3 महीनों में, ऐसा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं अबाउट क्लैरिटी। सो हर जगह से आपको क्लैरिटी मिलेगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, इसकी गारंटी है। इन 3 महीनों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, डीप इनर पीस है यहाँ पर, स्टेबल महसूस करेंगे आप, क्योंकि जो स्टेबिलिटी आपको फील करनी चाहिए, आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए, वो इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में। सो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी। कौन सा हीलिंग करना चाहिए, किस टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए, किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, या जाना भी चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा करियर फॉलो करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ में शादी करनी चाहिए, हर एक चीज़ की क्लैरिटी आपको इन 3 महीनों में मिल जाएगी। 3 महीनों के बाद में यू विल सी कि सॉर्टेड हो आप, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई स्ट्रेस है नहीं, कम से कम 3 महीनों में तो नहीं है। आगे चलकर कुछ और होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिलने वाले हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। ऐसे में बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, हम सभी चाहते हैं ये क्लैरिटी लेना, तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए गाइडेंस में। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फॉरगेट अबाउट योर पेन। आपका पेन पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। ये पेन जो आपके अंदर था ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी आपको मिल रही है और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी आप अबंडेंस की जर्नी पर उतरोगे। ओके, सो पूरी तरीके से अपना फोकस आप अपनी लाइफ को बनाने में लगाइएगा, ना कि पास्ट के किसी दर्द को झेलते रहने में। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, इस समय को वेस्ट नहीं करना है। ऑलराइट, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपका फीडबैक हो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने की एनर्जी कैसी रहती है आपके लिए, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूंगी अगस्त महीने के लिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सिक्स ऑफ कप्स, ये हीलिंग एनर्जी है, हार्ट चक्र की हीलिंग। अगस्त के महीने में हो सकता है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा आप अपने पास्ट में बने रहें, प्रेजेंट को ना जीकर पास्ट के बारे में सोचते रहें कि जब आप छोटे थे तो कैसे रहा करते थे, आप अपने घर वालों के साथ कैसे सेलिब्रेट किया कर सकते थे, आपके स्कूल डेज कैसे थे, आपका कॉलेज का समय कैसा था, आपके फ्रेंड्स कौन थे, या अगर कोई भी अंकल या आंटी जो आपको बहुत प्यार किया करते थे बचपन में, उनकी याद आपको आ सकती है। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट आपके लव कनेक्शन को लेकर हो, या उन दिनों की भी याद आपको आ सकती है जब आप बहुत एक्टिव थे, चैरिटी वगैरह किया करते थे, ऑर्फेनेज जाया करते थे, बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे, वो समय भी हो सकता है ये। ठीक है, तो बचपन से लेकर पिछले 2-3 साल तक का जो भी आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी को बहुत ज़्यादा आप याद करोगे अगस्त के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होगा कि मुझे हील करना है खुद को, क्योंकि मेमोरीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आपको खुश करती हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आपको दर्द देती हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि सारी मेमोरीज दर्द देने वाली ही होंगी आपके लाइफ में, कुछ खुश करने वाली भी हैं, लेकिन हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर के दर्द देने वाली मेमोरीज पर फोकस करते हैं या उसको पावर देते हैं। तो वो एक इच्छा आपके अंदर रहेगी कि मुझे खुद को हील करना है। अगस्त की एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो ज़ख्म हैं पुराने वो भरेंगे, जो कि आपको प्रेम
जिनसे आपने किया उनसे आपको मिले हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। सो वो दर्द, वो जख्म आपके भरेंगे, साथ ही साथ हेल्दियर कनेक्शंस को आप अट्रैक्ट करोगे अगस्त के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किसी बच्चे से मुलाकात हो सकती है, किसी बच्चे से फ्रेंडशिप आप कर सकते हैं, जिनके साथ में टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। किसी पेट को लेकर आ सकते हैं घर पर, सो दैट आपका जो बोझ है वो कम हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में बहुत कम ही ऐसे मोमेंट्स आपको मिले होंगे जब आप खुद के लिए जिए हैं। तो अगस्त के महीने में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा ब्रेक लेंगे अपने काम से, और अपने आप को कैसे हील करना है, खुश करना है, या किस तरीके से अच्छे कनेक्शंस को अट्रैक्ट करना है, उस पर आपका फोकस रहेगा। रीयूनियन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हालांकि कार्ड यहाँ पर सिर्फ 6 ऑफ कप्स का है, बट रीयूनियन की एनर्जी मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। तो बहुत से लोगों का रीयूनियन है अगस्त के महीने में, यहाँ पर दिखाई देता है। एक डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन है, किसी व्यक्ति से फेस टू फेस बैठकर किसी विषय पर बात करेंगे आप, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि आप एक साइकिल को एंड करना चाहते हैं और नए साइकिल को शुरू करना चाहते हैं। ये आपका पर्पस है, और आपको लग रहा है कि समय साथ नहीं दे रहा, तो मैं खुद अपनी एनर्जी लगाकर ये काम करूँगी या करूँगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए। हमेशा आपने चेस किया है लोगों को, उन लोगों को जिनसे आपको प्यार रहा है, और अगस्त के महीने में यू विल अंडरस्टैंड कि चेस करना सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्यार चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको उतना ही प्यार करे या उतना ही डेडिकेशन दिखाए रिश्ते में, तो उसके लिए आपका उसे नहीं, खुद को प्यार करना ज़रूरी है, और ज़ुबान थोड़ी मीठी करना ज़रूरी है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन शायद आपकी आदत है, आप बहुत तीखा बोलते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रेम कई बार लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज़ुबान बड़ी कड़वी है और तीखी है। तो अपनी ज़ुबान को कैसे मीठा कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी बात को प्यार से रख सकते हैं, ये चीज़ आप सीखेंगे अगस्त के महीने में, सो दैट अच्छे कनेक्शंस आपको मिलें लाइफ में। ओके, सो अगस्त के महीने में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कई सारे अच्छे कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने नेचर में बदलाव करते हुए। साथ ही साथ जो जख्म हैं आपके पुराने पास्ट में जो मिले हैं आपके अपनों से, उनको ठीक करने का प्रयास आप करेंगे। और हो सकता है कि किसी थेरेपी के लिए भी आप आगे बढ़ें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी हीलिंग करवाएं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके दांतों में दिक्कत हो अगस्त के महीने में। तो अगर थोड़ा सा भी पेन होता है, कुछ भी दिक्कत आपको लगती है, स्वेलिंग है, कुछ भी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। ओके, भागे नहीं उससे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद डेंटिस्ट से डर लगता है, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं वो सब उनको काफ़ी भयानक लगता है। तो डोंट बी स्कैर्ड, आप जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। ओके, Four of Swords, Ten of Pentacles, Ace of Cups। हार्ट चक्रा ओपन करिए गाइस, नहीं करेंगे तो भी सितंबर के महीने में आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पर। यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, कोई तो है, समवन स्पेशल यू आर गोइंग टू मीट। वापस से जैसे किसी के साथ में प्यार में पड़ोगे आप, वापस से जैसे किसी को दिन रात याद करोगे आप वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे अचानक से कोई ऐसा चेहरा आपके सामने आएगा जिससे बहुत प्यार है, आपको लगाव है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहली बार जिसके साथ में प्यार में पड़ते हैं उसका फेस कट, उसके फेस कट के जैसा अगर हमें कहीं भी कोई व्यक्ति दिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका फेस कट अगेन उसी के जैसा है,
तो उससे हमें सिर्फ उसका चेहरा देखकर प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे ही व्यक्ति से प्यार हमें था, राइट। तो आगे भले ही उससे भी ज़्यादा कोई हैंडसम आए या उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल आए, हम उसके लिए उससे प्यार में नहीं पड़ेंगे। लेकिन उस जैसा दिखता हुआ व्यक्ति अगर हमारे सामने आया तो हमें यूं ही अचानक से उसके लिए लगाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें उस व्यक्ति की याद आती है जिससे हम प्यार में थे। तो ऐसा भी हो सकता है सितंबर के महीने में कि कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो कि किसी से मिलते जुलते हैं, और फिर जैसे आप उनको देखोगे तो आपको प्यार होगा, ये स्वाभाविक है। बट आपको रोमांटिक होते हुए, प्यार में मैं पड़ते हुए यहाँ पर देख रही हूँ सितंबर के महीने में। और इस बारी ऐसा भी दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में मोह पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, वो व्यक्ति भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा आपके साथ। और अगर ऐसा होता है तो इससे भागिए नहीं, ठीक है, इससे भागिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शक की आदत है आपकी। जब आपको प्यार मिल रहा है तो शक सा होगा कि हमें इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं ये भी तो धोखा नहीं दे देगा। बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ धोखा नहीं मिलेगा, खास करके अगर जो व्यक्ति आपको मिलता है वो वृश्चिक राशि का है या फिर कैप्रिकॉर्न, ओके, या कुंभ राशि का व्यक्ति है। ये कुछ राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, लॉयल हैं, आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप अपनी इंट्यूशन से पूछिए, अपने दिमाग को हावी ना होने दें खुद के ऊपर, इंट्यूशन से बात करिए, क्या कहती है इंट्यूशन। बट यहाँ पर मैं आपको प्यार में पड़ते हुए तो देख रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ वो एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं निकल कर। पार्टनरशिप भी, या फैमिली से मुलाकात करना, संबंध बनाना, वो सारी चीज़ें भी निकल कर आती हैं। तो हाँ, बातें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो मैरिज, रिलेशनशिप, रोमांटिक जर्नी, ये सब कुछ देखने को आपको सितंबर के महीने में मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स। फाइनली अगेन देखो यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, बट सारे मैसेजेस मुझे आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए मिल रहे हैं। अगेन आई फील कि कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे, कुछ ऐसा जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उससे मूव ऑन करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए, उससे हील होते हुए खुद को एक नया मौका देंगे लव लाइफ में। सो एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है लव लाइफ को लेकर। बहुत से लोग तो अपने पुराने दर्द से बाहर निकलकर चले जाएंगे, बहुत से लोग जो हैं कमिटमेंट देंगे या उनको कमिटमेंट मिलेगा, बहुत से लोगों का रिश्ता पक्का होगा। बहुत लंबे समय से कोई रिलेशनशिप चल रहा था जिसका कोई आधार नहीं था, फ्यूचर नहीं था, फ्यूचर की क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और पता है यहाँ पर पेंटिकल्स क्यों है और मैसेजेस मुझे अलग क्यों चैनल हो रहे हैं? रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपका फोकस आप पर है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जब मैं लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ तो हो सकता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हों, सोच रहे हो कि अरे फिर से इन्होंने लव लाइफ के बारे में बता दिया। बट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर की एनर्जी आप चेक कर लेना। अभी दूर दूर तक आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इन 3 महीनों में ये सारी जो यहाँ पर प्रेडिक्शन आ रही है वो होकर ही रहेगी। रीज़न ये है कि फोकस आपका खुद पर है, और जब आपका फोकस खुद पर होता है, जब आप खुद को प्यार करते हो, प्यार आपके जीवन में आना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप वेट करते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। वेटिंग एनर्जी क्या है? यानी कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं है उसी का तो हम वेट करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं उस खालीपन को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि खालीपन को हम रख रहे हैं अपनी लाइफ में। जब हम संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ से तो क्या हो जाता है कि कोई खालीपन नहीं है, अकेलापन नहीं है, तो हर एक चीज़ आपको मिलती है। ये ऐसे ही काम करती है चीज़ें यूनिवर्स में। जब किसी चीज़ को आप मिस कर रहे हो, यानी कि वो चीज़ नहीं है, और वो नहीं है उस चीज़ को आप पावर दे रहे हो अपना,
फीड कर रहे हो उसको कि नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो हाँ कोई नहीं है। लेकिन जब आप संतुष्ट हो जाते हो तो संतुष्ट हम कब होते हैं? जब हमारे पास सब कुछ है। तो हम सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, तो जो नहीं है वो हमें मिलता है क्योंकि हम सब कुछ की एनर्जी को जी रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे नहीं दी, हम तो लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे, हमें तो मैरिज के बारे में नहीं जानना था, हमें लव लाइफ के बारे में नहीं जानना था, आपने ये बताया वो बताया। बट बच्चे वही मैसेजेस आ रहे हैं निकल कर। पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आपके सेल्फ लव के बारे में बात कर रही है, बता रही है कि आप धीरे धीरे अपने करियर में ग्रो कर रहे हो। ये प्रेजेंट है आपका, धीरे धीरे करके आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई रहे ना रहे। हाँ, दर्द होता है पास्ट को सोचकर, लेकिन आप इतने विचलित नहीं हो कि अगर कोई नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। अब क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, प्यार आपके जीवन में आ रहा है। और इस बारी जो प्यार आपके जीवन में आएगा वो परमानेंटली रहने वाला है क्योंकि वादे का पक्का है। दैट्स वाई। ओके, सो कुछ इस तरीके के आपके 3 महीने दिखाई देते हैं। तीनों महीने की रीडिंग मैंने करी और हर जगह से आपके इमोशंस को लेकर ही यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, आपके लव लाइफ को लेकर, हार्ट चक्रा को लेकर। गाइडेंस क्या है? नाइन ऑफ कप्स, देख लो, देखो, एंड द एम्प्रेस। गाइडेंस ये है कि जब आप खुद को चूज करते हैं तो सब आपको चूज करते हैं। आगे आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। साथ ही साथ जब आप चैरिटी करते हो आपको बहुत सुकून मिलता है। यू फील लाइक यू आर समथिंग। जब आप किसी को कुछ देते हो तो ये वाली भावना भी हमेशा अपने अंदर बना के रखनी है। क्योंकि आपने खुद को एम्प्रेस समझा या क्योंकि आपने खुद को एम्परर समझा तो अब लोग आपके आगे पीछे आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनको आप छोड़ चुके हो या जिन्होंने आपको छोड़ा था। बहुत से ऐसे लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे जिनसे आप चाहते थे कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। बहुत से नए लोग भी आएंगे। बहुत से लोग आएंगे जो फ्लर्ट करना चाहेंगे, बहुत से लोग आएंगे जो फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, बहुत से लोग आएंगे जो सच में आपको प्यार करना चाहेंगे। सो कई सारे अच्छे रिश्ते आएंगे। और फ्लर्ट करने की भी जो मैंने बात कही है वो फ्लर्ट करना नहीं है कि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। ये वो लोग हैं जो हंसी मजाक में फ्लर्ट करके आपका मूड अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे कनेक्शंस आप अभी अट्रैक्ट करने वाले हो इन 3 महीनों में। सो करियर आई थिंक आपका अच्छा ही चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो अगेन करियर के बारे में भी आप ऐसे ही सोचिए कि ऑलरेडी आपके पास जॉब है, पैसा है, तो वहाँ पर भी आपकी तरक्की होगी। नहीं तो 3 महीनों में मुझे आपकी लव लाइफ से जुड़े ही मैसेजेस मिले हैं गाइस। ओके, ऑलराइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, नहीं तो 3 महीने के बाद में आप आकर मुझे बताना। आई गारंटी यू ये सब कुछ होगा। भले ही आप ये मुझे कहें कि दी हम तो इस बारे में नहीं सोच रहे थे, बट यू विल सी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हाय ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ का एंड ग्रुप नंबर 3 को आपने चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं 3 महीने आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी अगस्त के महीने के लिए। लेट्स सी क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो आपको लव लाइफ, हेल्थ सब कुछ सेपरेटली देखना होता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो मैसेजेस देखने चाहिए जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है, ना कि मुझे फोर्स करना चाहिए यूनिवर्स को, क्योंकि एक महीने का भी रीडिंग मैं करने वाली हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या मेजर चेंजेस दिखते हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली लव एंड करियर सब चीज़ों के लिए मैसेजेस होंगे, बट लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताती है। ग्रुप नंबर 3, मैनिफेस्टेशन, मैग्नेटिक क्रिएटर, इस तरीके के मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी क्या है। अगस्त, चैरियट, ओके, बैलेंस, मूवमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, वन मिनट है, 3 ऑफ wands, ओके। तो कुछ तो प्लानिंग चल रही है आप सभी लोगों की या फिर यूनिवर्स की।
जिसके बारे में बहुत सारे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर वो लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट सामने से देखने में कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, बस मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, मुझे जो करने के लिए बोलते हैं वो करने के लिए आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, बट रिजल्ट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बहुत स्लो है। सक्सेस भी है तो बहुत स्लो है, स्पीड नहीं है। बट जो मैं देख पा रही हूँ वो शायद आप नहीं देख पा रहे, वो ये है कि साइलेंटली ना आप ग्लो कर रहे हो। इस दौरान अगस्त के महीने में जितना हो सके अपने अंदर झांक कर देखिए, जानने की कोशिश करिए आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं, कब आपको दुख होता है, कब आप खुश होते हो। ओके, अपने अंदर जितनी कमियां हैं उनको मिटाना है, जितनी अच्छाइयां हैं उनको एनहेंस करना है। अगस्त के महीने में आपको ये करना है। ये जर्नी ऑलरेडी आपकी चल रही है, आई थिंक ऑलरेडी आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि कुछ बहुत खूबसूरत आप क्रिएट कर रहे हो गाइस, जो आपको अगस्त में नहीं दिख रहा, जुलाई में भी नहीं दिख रहा होगा, आपको सितंबर में दिखेगा, गारंटी है मेरी। मैं अभी कार्ड चेक करूँगी, चेक किए नहीं हैं, अभी कार्ड चेक करूँगी, बट आई नो कि क्या होने वाला है। सो अगस्त का महीना आपको जस्ट ओके लगेगा कि कुछ खास हो नहीं रहा, मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे आप गोल्स भी बना के बैठे हो, तैयारी भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे होगे, विजन बोर्ड वगैरह बनाया है, डायरी में सब कुछ लिखना, या बहुत से टेक्निक्स ना अपने आप को दर्द से निकालने के लिए, हील करने के लिए, मेडिटेशन, योगा, डाइट प्लान सेट करना, मंत्र चैंटिंग, सब कुछ कर रहे हो। बट सामने से दिखेगा ऐसे कि ब्लैंक है, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है ना, अगस्त में भी ऐसा लगेगा, लेकिन अगस्त में चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं उस जगह पर आप पहुंच रहे हो जहां पर आपको होना चाहिए। सो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अगस्त में भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और इस प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है आपको आगे चलकर मिलेगा बूम करके। जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटता है तो तबाही आती है, लेकिन आपका जो ज्वालामुखी फट रहा है ना, वहां पर अबंडेंस है। इस तरीके से अबंडेंस आएगी जैसे लावा आता है ना उस स्पीड से। इतना पैसा, इतना नेम, फेम जो संभाले नहीं संभाला जाए, वो सब कुछ आपको सितंबर के महीने में मिलेगा। मैं कार्ड निकालने से पहले ही आपको बोल रही हूँ, देखो साइलेंटली आप अपना काम करते रहिए, जस्ट करते रहिए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं करते रहिए, डायरी लिख रहे हैं लिखते रहिए, बिना किसी शिकायत के। इतने दिन हो गए मैं लिख रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए मैं ये काम कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, विजन बोर्ड बनाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे, सब कुछ बहुत स्लो है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई शिकायत नहीं, जस्ट कीप राइटिंग, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, अपना इनर वर्क करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप पीछे क्या क्रिएट कर रहे हो, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो, यूनिवर्स उतना ही ऊंचा मुकाम देने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और ना दिखाई दे वही अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आपको दिखेगा ना आप स्लो हो जाओगे। और अभी क्या हो रहा है, अभी आप खुद को तराश रहे हो, काम नहीं बन रहा तो आप और मेहनत कर रहे हो। मान लीजिए आपने कोई मंत्र चैंटिंग करी, ओके, आपको फ़ायदा नहीं मिला, फिर क्या करते हो, और ज़्यादा करना है ना, फिर चलो बुक रीड करते हैं, चलो योगा भी करके देख लेते हैं, चलो ये कह रहे हैं मेडिटेशन करो, चलो ये भी कर लेते हैं, ये कह रहे हैं अपना डाइट प्लान सुधारो, चलो ये भी कर लेते हैं। तो क्योंकि आपका काम नहीं बन रहा तो आप खुद को पॉलिश करते जा रहे हो, पॉलिश करते जा रहे हो। यही अगर आपका काम बन जाता तो आप रुक जाते। यही तो होता है हमारे साथ। एक बार डिग्री मिली फिर हम वो सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं चाहते। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल या कॉलेज पूरा करके आए हो और वापस से गए हो वहाँ पर स्टडी करने के लिए? नहीं, क्योंकि हमें लगता है अरे हो गया ना, डिग्री मिल गई ना, बात ख़त्म। लेकिन हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिलेबस आप जाकर पढ़ो, लेकिन बुक्स पढ़ना, सीखना ये हमेशा रहना चाहिए। हम लोग रोक देते हैं क्योंकि हमें जॉब मिल गई, डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई, बस ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमें हमेशा प्राप्त करना है, हमेशा पढ़ना है, हमेशा जानना है, वो नहीं कुछ और सही, लेकिन पढ़ते रहना है। तो आपके केस में भी वही है, यूनिवर्स आपको तराशने का टाइम दे रही है। तराशो खुद को, और मेहनत करो और मेहनत करो। तो आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, चलो ये और ट्राई करते हैं, चलो ये चीज़ और ऐड कर लेते हैं, इसमें ये और ऐड कर लेते हैं। और जितना आप ऐड करते जा रहे हो उतना ही ज़्यादा तरक्की की तरफ आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो अगस्त के महीने में सब कुछ साइलेंट रहेगा। यू विल फील लाइक अरे कुछ नहीं हो रहा है, इतना स्लो है, मैं प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती हूँ,
लेकिन फिर आगे चल के कहीं ना कहीं चीज़ें शांत हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स इज रीअरेंजिंग थिंग्स इन योर फेवर, ऐसे याद रखो आप। एंड लेट्स सी सितंबर में क्या है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो, एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। फाइनेंशियल गेन, रिकॉग्निशन, यानी कि बहुत से लोग आपको जानना शुरू करेंगे, पावरफुल न्यू आइडियाज आएंगे, स्पॉटलाइट में आप रहोगे। लेकिन अगस्त का महीना स्लो हो जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुख दे जाएगी। तुमसे हो पाएगा ये काम, तुम कर सकते हो ये टास्क, पूरा संभव है तुम्हारे लिए, क्वालिफिकेशंस हैं। इस तरीके की कोई व्यक्ति बात करेगा आपको सितंबर के पहले हफ्ते में। उसके बाद जो आप निखर कर सामने आओगे या खुद को दिखाओगे, एक्चुअली है क्या आपके साथ, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया, इंट्रोवर्ट टाइप हैं आप लोग, चुप रहते हैं, काबिलियत बहुत है, बोलोगे नहीं, मौके मिलते हैं आपको खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, शर्म आ जाती है या कोई डर है कि मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो मजाक ना बना दिया जाए, इस वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाते, ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो आपको ना एक पुश चाहिए, कोई पुश करे तो आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो कि तुला राशि का होगा, आपको कुछ तो बोलेगा, कुछ ऐसा बोलेगा जिससे आपको बहुत दर्द होगा। दर्द होने की वजह से फाइट करने जैसी इच्छा आपकी होगी। एंड उसके बाद आपका जो भी टैलेंट है, आपने जो भी सीखा है, जिस तरीके से आपने खुद को पॉलिश किया है, वो चीज़ आप दिखाओगे। और जैसे ही दिखाओगे तो फाइनेंशियल गेन भी होगा, लोग आपको जानना भी शुरू कर देंगे, स्पॉटलाइट में भी आप आ जाओगे, फेमस भी हो जाओगे, ये सब कुछ होगा आपके साथ। सितंबर का महीना जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है। हाँ, पहले हफ्ते में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि थोड़ी पेनफुल हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका नेचर भी ऐसा है कि जब तक कोई आपको पुश नहीं करे आप आगे नहीं बढ़ते। सो वो पुश इम्पॉर्टेंट है, वो पुश आपको मिलेगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। हो सकता है आप इस व्यक्ति को जानते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी आप इस व्यक्ति से मिल चुके हैं, पहले भी इस व्यक्ति के पुश करने की वजह से ही एक बार आप आगे बढ़े थे। सो वापस से वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे सितंबर के महीने में। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बहुत से लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर कि कोई बड़ा बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ में आप पार्टनरशिप करें, जिस व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप करेंगे आई थिंक आप जानते हैं उनको, या फिर वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे जानते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। जो मेहनत आपने यहाँ पर करी है उसका रिजल्ट सितंबर में आपको दिखाई देगा। अक्टूबर में देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से शुरुआत हो गई है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, सॉरी द हाई प्रिस्टेस, चैरियट बोली मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, ग्रोथ, अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, अबंडेंस, फाइनली आपका जो हार्ड वर्क है ना पे ऑफ कर रहा है। सो सितंबर अगस्त के महीने में कोई बड़े चेंजेस दिखाई नहीं दिए, सब कुछ ऐसा दिख रहा था कि बंद सा है, सब कुछ साइलेंट है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर आप देखोगे अभी अगस्त का जब महीना आएगा,
यू विल एक्सपीरियंस कि कुछ भी बदलाव हो नहीं रहे, जैसा था वैसा ही है। ना कोई नया व्यक्ति आ रहा है, ना पुराने व्यक्ति के साथ में कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ना सेपरेशन मिट रहा है, ना यूनियन हो रहा है, ना शादी की बात हो रही है, ना अच्छे मित्र मिल रहे हैं, ना सैलरी बढ़ रही है, ना प्रॉफिट हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सब कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ भी बदलाव नहीं है, बस मैं मेहनत करे जा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। जैसे ही सितंबर का महीना लगेगा, एक पुश आपको मिलेगा, एक ट्रिगर आपको मिलेगा तो उसकी वजह से यू विल रियलाइज़ कि आप में क्या पोटेंशियल है, और फिर आप उस पोटेंशियल का यूज़ करोगे। जैसे आप पोटेंशियल का यूज़ करोगे, तुरंत आपके करियर में ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा, जॉब में तरक्की, बॉस खुश हो जाएंगे, फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर के महीने तक नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा। पैसा तो इस तेज़ी से आ रहा है, जो मैंने आपको बोला ना, ज्वालामुखी वाली बात। अक्टूबर में आप देखना किस तेज़ी से पैसा आएगा आपके पास। ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हो आप, जॉब में भी ग्रो कर रहे हो यहाँ पर आप। और देखो यहाँ पर आपकी टीम भी बन रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो फाइनली ऊपर से नीचे तक अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए, सर से लेकर पांव तक। ओके, वो चीज़ है। यहाँ पर टीम भी बन गई है, ग्रुप भी आपका बन गया है। बहुत से लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो हो सकता है किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप से जुड़े हों और जस्ट प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपका हीलिंग वर्क है, टैरो कार्ड रीडिंग है, या छोटा सा बिजनेस है, आपको शुरू करना चाहते हो, कोलैब करना चाहते हो। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अगस्त में भी नहीं दिखेगा, अक्टूबर में यू विल सी। अगर आपका चैनल है तो वो बढ़ जाएगा, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है तो वो बढ़ जाएगा, बिजनेस आपका कोलैबोरेशन के ज़रिए बहुत से लोगों के पास पहुंच जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि आपका बिजनेस आपका ब्रांड बन सकता है। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ। सो 3 महीनों में 2 महीने अबंडेंट है आपके लिए, और 1 महीने में बहुत ऐसी हलचल आपको नहीं दिखेगी, लेकिन शुरुआत अबंडेंस की वहीं से होगी, ऐसा है। यू विल एक्सपीरियंस दैट। कुछ लोगों के लिए मैरिज के भी चांसेस दिखाई देते हैं। हो सकता है आपका विवाह हो जाए अक्टूबर के महीने में किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी बिजनेस में है, या किसी ऐसी कंपनी में वो काम करते हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी उनके होने की वजह से। और उसके बाद आप अपना टैलेंट दिखाइएगा। तो चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ का आपने कार्ड चूज़ किया है अगर, तो एनर्जी बिल्कुल सही है आपके लिए। आप पावरफुल बनते चले जाएंगे जैसे जैसे कि ये महीने गुजरेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। वो सारी विशेष जो आपकी पूरी नहीं हुई थी, वो सारी विशेष धीरे धीरे करके पूरी होंगी। जहाँ जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, यहाँ या जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किए थे इमोशंस, वो सब कुछ भली बातें आपके पास वापस आएगा। क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है जो कि कार्मिक साइकिल की बात करता है। तो जहाँ जहाँ पर आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जहाँ जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट आपका फाइनली रिजल्ट देगा आपको। जिन लोगों से आपकी फ़ाइट हुई है, जिन लोगों के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो सुलझेंगे, वो साइकिल एंड होगा। साथ ही साथ जिन चीज़ों को लेकर आप उदास हो, परेशान हो, आपकी हीलिंग नहीं हो रही थी, वो हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो एंड हो जाएंगी डेथ के कार्ड के साथ। इस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आप आओगे धीरे से करके, और फिर सन का कार्ड यहाँ पर आता है आपके लिए। ओके, सो पूरी जर्नी चल रही है। देखो ना, एक तरीके से आप खुद देखो, ध्यान से ध्यान दो इन कार्ड्स पर। पहले क्या आया, सब कुछ शांत है, धीरे धीरे है। उसके बाद क्या आया, अचानक से कोई बड़ा फायदा, जैसे नहीं लॉटरी लग जाती है। और लॉटरी लगने के बाद में ये देखो, जिनसे गिले शिकवे हैं, गिले शिकवे खत्म, लोगों का प्यार मिलना शुरू, अच्छा कनेक्शन मिलना शुरू, शादी की भी बात हो रही है, पैसा जहाँ पर लगा है वहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं करे हैं तो वहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है, राइट। साथ ही साथ कोई भी दुख ऐसा है जिससे आप पीछा नहीं छुड़वा पा रहे, जैसे प्यार में किसी ने धोखा दिया, या हो सकता है बचपन आपका अच्छा नहीं रहा, बचपन में आपको अब्यूज़ किया गया, वो दर्द आपका है तो वो ख़त्म हो रहा है। देन एक्शन ले रहे हैं। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अबंडेंस है, और फिर तो सन का कार्ड आना ही है। तो कहीं ना कहीं 3 महीने प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन 3 महीनों में 2 महीने ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए। सो पूरी तरीके से मूवी के जैसी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ।
अगर देखा जाए, आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि दीदी अरे ऐसे बता तो रहे हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट होगा, ट्रस्ट मी, ये है। और आपको भरोसा करना होगा। जब आप भरोसा करोगे ना गाइस, तभी ये चीज़ें पूरी होंगी। मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है। ये चीज़ खुद आपने मैनिफेस्ट करी थी कि इस तरीके से मेरी लाइफ होनी चाहिए, वैसे आपकी लाइफ आपको मिल रही है। और कहीं ना कहीं कार्मिक इश्यूज थे जिसकी वजह से आपने इतना दर्द सहा, अब फाइनली आपको अबंडेंस मिल रही है, तो सेलिब्रेट करो इसे। ओके, ये सब कुछ है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 2 2। फाइनली जो कर्मा है डिलीवर कर रहा है आपके रिवॉर्ड्स, तो उसको अर्न करिए, सेलिब्रेट करिए। बहुत वेट किया है आपने, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। वैसे ही चीज़ें डिले होती हैं आपकी लाइफ में तो आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते, बट अभी तो इन 2 महीनों में बहुत कुछ आपको मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर 2 2 2 आया है। 3 महीने की रीडिंग कर रही हूँ मैं, शुरुआत से बोल रही हूँ कि 2 महीने आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, आप सेलिब्रेट कर पाओगे। और यहाँ पर 2 2 2 करके आ गया। फाइनली अब सेलिब्रेट करने का मौका है, तो सेलिब्रेट करिए, दुखी मत रहिए। और ये टिप्पणी मत करिए कि टैरो कार्ड रीडिंग्स में कुछ नहीं होता, सच नहीं होता, ये वो। इसको अफर्म करिए, इसको क्लेम करिए और इसको जीना सीखिए। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। ये 2 महीने बहुत स्पेशल हैं आपकी लाइफ के। डायरी में लिखो इसे, एक डायरी तैयार करो, डिज़ाइन वगैरह बनाते हुए, खूब आर्ट वगैरह अपना दिखाते हुए, स्किल लिखना है बीच में उसमें सुंदर सुंदर, कि सितंबर एंड अक्टूबर में ढेर सारा अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रहा है, पैसा आ रहा है, कनेक्शंस आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, जिसकी तलाश थी वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जिनके ना होने की वजह से मैं रोती थी वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से अफर्म करना है आपने डायरी में। अफर्मेशन है आपके लिए, अट्रैक्ट सक्सेस, वेल्थ एंड prosperity with ease। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, एंड रेजोनेट तो करेगी, आप मुझे आकर वापस बताना। शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।